हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करिए, ठीक है ना। स्टूडेंट, ये मेरा 9th वीडियो है पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। इससे पहले मैं जैकोबियन इन्वेलप और रिवोल्यूट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, गाइडेंस मेथड, डेस्कार्ट मेथड, फरारी मेथड, इन्वेलप और रिवोल्यूट और भी अच्छे वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि टेलर थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, मैक्लॉरिन थ्योरम। बहुत अच्छे कंटेंट प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ u इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू वाई इंटू जेड, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि डेल 3u ओवर डेल x डेल y डेल z वो क्या हो, ये इसके इक्वल हो, ठीक। तो हम जो दिया है उससे प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि गिवन दैट u इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू वाई इंटू जेड, ये दिया है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जेड के रिस्पेक्ट में सबसे पहले करेंगे। तो आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड वी गेट, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड वी गेट, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेल यू ओवर डेल जेड निकालेंगे, तो डेल ओवर डेल जेड और यू की वैल्यू के ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये ठीक। उससे पहले आपको बता दें कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड, फिर एक्स इंटू वाई इंटू जेड का करेंगे एक्स जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक्स वाई कांस्टेंट है, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ आया होगा। तो हम वाई के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे कि देयर फोर डेल 2u ओवर क्या डेल y डेल z। तो इसको करने के लिए डेल ओवर, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में बोल रहा है आप करने के लिए, तो डेल ओवर डेल y, यहाँ पे डेल u ओवर डेल z, ठीक। यहाँ पे डेल ओवर डेल y और डेल u ओवर डेल क्या है, यहाँ पे x इंटू वाई है, वही वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, x इंटू वाई इंटू z, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y इसके भी साथ है और पावर में भी है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पे देखिए एक्स वाई को क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूँ, एक्स वाई को यहाँ पे एज इट इज छोड़ रहा हूँ, ठीक। और ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या करूँगा, तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा। और फिर इस एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या करूँगा, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में होना एक्स इंटू जेड, तो यहाँ पे एक्स इंटू जेड फिर प्लस, ठीक। अब देखिए अभी यहाँ पे इसको छोड़े थे, अब इसको करेंगे एक्स इंटू वाई को, ठीक है ना, किसके वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में, और यहाँ एक्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स और यहाँ पे अब इसको छोड़ देंगे, ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक। अब ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू है, आई है वो, ये जो वैल्यू आई है वो हमारे पास डेल 2u ओवर डेल वाई डेल जेड की वैल्यू आई है, ठीक। तो वो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया, फिर वाई जेड, फिर ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड, प्लस यहाँ पे एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसको मैं कर दे रहा हूँ ब्रैकेट में, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो 3 बार करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हम जेड के रिस्पेक्ट में कर लिए, वाई के रिस्पेक्ट में कर लिए, अब इसी का एक बार फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, तो आपको आना चाहिए, ठीक। अगर आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक। तो अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इसी को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो डेल ओवर डेल एक्स और डेल 2u ओवर डेल वाई डेल जेड, इसी को करना है। तो डेल ओवर डेल एक्स एक बार लिख दे रहा हूँ मैं आपके सामने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक। अब डेल ओवर डेल एक्स जो ऑपरेटर है दोनों में ऑपरेट होगा, तो आप ऑपरेट कर लीजिएगा, मैं एक स्टेप बचा दे रहा हूँ, ठीक। तो जब ऑपरेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, फिर से मैं प्रोडक्ट रूल से करूँगा डिफरेंशिएशन। तो इसका जब इसका अलग प्रोडक्ट रूल से करेंगे और इसका एक अलग प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड है, ठीक।
तो मैं फर्स्ट को एज इट इज छोड़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा भी है तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड को एज इट इज छोड़ रहा हूँ और उसको कर रहा हूँ मैं एक्स के रिस्पेक्ट में साल, तो e⁻x वाई इंटू जेड का यही हो जाएगा, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पे वाई जेड आ जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर प्लस, अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ा था, अब मैं इसका करूँगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ तो 2x हो जाएगा और वाई जेड कॉन्स्टेंट तो वो भी आ गया साथ में। अब इसको तो एज इट इज छोड़ना है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, क्योंकि यहाँ पे किए थे तो यहाँ पे एज इट इज छोड़ेंगे। ठीक, ये हो गया केवल इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से। अब इसका भी प्रोडक्ट रूल से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा लंबा हो रहा है, तो जब इसका करेंगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, ठीक, तो मैं 1 यहाँ पे कर दे रहा हूँ इंटू, और फिर इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, और फिर से प्लस, अब देखिए अब एक्स को एज इट इज छोड़ दूंगा, अब इसका करूँगा e⁻x इंटू वाई, तो इसका क्या होगा, यही पहले हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक, और जो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और फिर से यहाँ पे वाई इंटू जेड हो जाएगा, तो वाई इंटू जेड मैं लिख दिया। ठीक है ना, इतना आपको समझ आया होगा क्या किया जा रहा है। अब मैं इसको कलेक्ट करके लिखूँगा, तो देखिए कलेक्ट करके कैसे लिखता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए वाई जेड है, वाई जेड है, वाई जेड वाई जेड, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे यहाँ से क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर पहले से था, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, फिर e⁻x इंटू वाई इंटू जेड ये हो गया। ठीक है ना, अब देखिए 2xyz है, तो ये तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और यहाँ पे e⁻x इंटू वाई इंटू जेड, फिर प्लस लगा दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है हमारे पास, ये तो क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, तो उससे पहले मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि यहाँ पे पहले मैं इसको ना लिख के इसको लिख रहा हूँ, तो एक्स इंटू वाई, देखिए एक्स है, वाई है, जेड है, तो एक्स वाई जेड हो गया, और फिर इंटू में क्या है e⁻x इंटू वाई इंटू जेड है, और प्लस अब मैं इसको लिख रहा हूँ, कहने का मतलब, तो यहाँ पे e⁻x इंटू वाई इंटू जेड। अब हम जो e⁻x इंटू वाई इंटू जेड है वो सब में है, ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए मैं कैसे कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो वो क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ पे प्लस 1, और बाहर क्या आ जाएगा e⁻x इंटू वाई इंटू जेड, ये आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। ठीक, अब ये हो गया। ठीक है ना, अब मैं इसको एक स्टेप और लिखना चाहूँ, थोड़ा सा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करना, जो कि मेरा मांग रहा है, जो कि प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड 2 बार, यहाँ 1 बार, तो 3 बार, तो उसको लिखने के लिए 1 प्लस 3x इंटू वाई इंटू जेड हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से क्या है वाई स्क्वायर, और फिर जेड स्क्वायर, अब बाहर क्या है e⁻x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ u इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ax प्लस by का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो प्रूव करिए कि del2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del2u ओवर del y स्क्वायर की वैल्यू 0 है। तो जो दिया है उसमें उसको हम क्या करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, del u ओवर del x आएगा, फिर उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, del2u ओवर del x स्क्वायर आएगा। मतलब u का 2 बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, u का 2 बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो वो मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो जो दिया है उससे प्रोसीड किए हैं, तो हम लिख दिए हैं गिवन दैट u इक्वल टू, यही कॉपी कर दिए हैं। अब हमें चाहिए क्या, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली वी गेट। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ del u ओवर del x, फिर del u ओवर del x लिखे हैं, फिर u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब इसको दोनों में ऑपरेट करेंगे, del ओवर del x को दोनों में ऑपरेट करेंगे, तो जब दोनों में ऑपरेट करेंगे और उसके बाद से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, और 2 एक्स टू द पावर n से करेंगे ना, तो a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स टू द पावर n से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जैसे n एक्स टू द पावर n का क्या होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1 n हो गया, फिर x क्या ए एक्स प्लस बी वाई,
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक। और फिर जब ए एक्स प्लस बी वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बी कांस्टेंट वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा 0, और इसका होगा ए, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ आया होगा। अब जब इसमें ऑपरेट किए रहेंगे तो इसका क्या होगा, केवल यहाँ पे -2x आएगा, ठीक। और इसको अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि 4 और a, यहाँ पे ax प्लस by और -2x, ठीक। इतना आपको समझ आया होगा। तो ये क्या आया है, डेल u ओवर डेल x की वैल्यू आई है, ठीक। अब हम इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लिखेंगे कि एंड अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली वी गेट, ये आप लिख लीजिएगा। तो डेल ओवर डेल x किसका, डेल u ओवर डेल x का, तो डेल ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल x क्या है, अभी जस्ट 4a ax प्लस by और -2x, ये है डेल u ओवर डेल x, ठीक। अब देखिए दोनों में ऑपरेट करेंगे डेल ओवर डेल x, तो 4a कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आएगा वो मैं लिख रहा हूँ 4a। अब फिर जब इसका करेंगे, 4a कांस्टेंट बाहर ले लिए, अब इसका कर रहे हैं, तो इसका करेंगे तो b कांस्टेंट y कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और ax का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a यहाँ पे -2 हो गया है, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आई है, ये डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक। अब हम डेल u ओवर डेल y निकालेंगे, फिर डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर निकालेंगे। तो मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत इजी है, तो इसलिए मैं सिमिलरली करके लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली, वीडियो लंबा ना हो, सिमिलरली यहाँ पे डेल u ओवर डेल y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए यहाँ पे डेल u ओवर डेल x की वैल्यू क्या है, 4a ax प्लस by -2x है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4a, फिर से यहाँ पे 4b होगा, यहाँ पे 4a नहीं 4b होगा, ठीक है। और यहाँ पे ax प्लस by होगा, और यहाँ पे -2x है ना, तो अब -2y हो जाएगा, ठीक। ये डेल u ओवर डेल y की वैल्यू है। अब हमें सिमिलरली इसी ग्राउंड पे अब डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर लिखें, तो इसके पैटर्न पे अगर लिखें तो यहाँ पे 4a स्क्वायर -2 है, तो उसका क्या आएगा 4b स्क्वायर -2 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे अभी बताए हैं, तो यहाँ पे 4b स्क्वायर -2 आएगा, ये ठीक है ना। अब दोनों वैल्यू आ गई तो दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, तो जब ऐड करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो लिखेंगे कि इसको आप क्या करिए, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लीजिए। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर -2 प्लस 4b स्क्वायर -2। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ पे -4 लिख सकते हैं, ठीक। अब 4 को कॉमन ले तो यहाँ से होगा कि 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -4, ठीक, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में 1 दी है, तो यहाँ पे 4 -4, तो दिस इम्प्लाई 0 आ गई, तो वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरे समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।